जगदानंद सिंह के बेटे बनते हैं बिहार सरकार में कृषि मंत्री। और उसके बाद आपको जानकर हैरानी होगी कि जगदानंद सिंह के बेटे को मिलता है मंत्री वाली गाड़ी। गाड़ी के आगे नेम प्लेट लगा होता है, उसके अलावा एक और प्लेट लगा होता है जिस पर लिखा होता है मंत्री। तो जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह सबसे पहले वो नेम प्लेट हटाते हैं। आपको हम बता देना चाहते हैं कि जब जगदानंद सिंह मंत्री थे तो वो भी ऐसी गाड़ी पर नहीं बैठते थे जिस पर मंत्री लिखा होता था। आज जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह की वो कहानी बताएंगे जिसको सुनकर आपको लगेगा कि पिता के पद चिन्हों पर चलने के लिए सुधाकर सिंह ने ये सोच लिया है। और उसके बाद जिस सादगी से सुधाकर सिंह अपने गांव गए, उससे ये मालूम पड़ता है कि नेता ऐसा ही होना चाहिए। एक तरफ सुधाकर सिंह पर चावल घोटाले का आरोप लग रहा है, तो दूसरी तरफ सुधाकर सिंह के गांव वाले कह रहे हैं कि मंत्री जी हो तो ऐसे, वरना कई मंत्री तो ऐंठने लगते हैं। सुधाकर सिंह मंत्री बनने के बाद अपने गांव पहुंचते हैं। गांव जाते हैं वो ट्रेन से, और जब वो दीदार नगर स्टेशन पर उतरते हैं तो उनके समर्थक वहां पर जुलूस लेकर आए होते हैं। लंबी गाड़ियों की कतार होती है, लेकिन सुधाकर सिंह कहते हैं कि हम जुलूस के साथ अपने घर नहीं जाएंगे, हमको ये सब दिखावा पसंद नहीं है। और जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह अकेले चुपचाप अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद सुधाकर सिंह जाते हैं अपने कुल देवी की पूजा करने के लिए। पूजा करने के बाद वो कहते हैं कि बिहार का विकास हमने मांगा है। और जैसे ही उसके बाद लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं और पुलिस की 3 स्क्वाड की गाड़ियां उनकी सुरक्षा के लिए भेजी जाती है, तो सुधाकर सिंह 2 स्क्वाड की गाड़ियों को वापस कर देते हैं और कहते हैं कि हमको कोई खतरा नहीं है, हमको ऐसा सुरक्षा नहीं चाहिए। और वो एक गाड़ी से घूमने लगते हैं। मतलब ये कि जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह कृषि मंत्री बनने के बाद अपना एकदम कार्यभार संभाल चुके हैं, लेकिन वो ऐसी सादगी पेश कर रहे हैं जिसको देखकर लोगों को लग रहा होगा कि नेता तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। वो जुलूस के साथ अपने घर नहीं गए, मंत्री बनने के बाद वो ट्रेन से गए। उनको मंत्रालय की तरफ से गाड़ी मिला, लेकिन वो गाड़ी पर से मंत्री का नेम प्लेट हटवा दिए और बोले कि हम एक आम आदमी की तरह चलेंगे, हमको यही पसंद है। और इसके बाद पूरे गांव वाले उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनकी वाहवाही हो रही है और लोग कह रहे हैं कि मंत्री बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। जगदानंद सिंह जब मंत्री बने थे तो वो भी कुछ ऐसे ही थे, सादगी की मिसाल हैं जगदानंद सिंह। लोग कहते थे कि जगदानंद सिंह अपनी गाड़ी के आगे कभी भी मंत्री वाला प्लेट लगाते ही नहीं थे, कभी भी किसी से उतर कर बात कर लेते थे। और आज जब उनके बेटे सुधाकर सिंह विधायक बने और विधायक के बाद मंत्री बन गए, तो वही सादगी उनके बेटे में भी देखने को मिल रही है। बहरहाल सुधाकर सिंह पर भाजपा वाले चावल घोटाले का आरोप लगा रहे हैं और सुधाकर सिंह इसका जवाब भी दे चुके हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन सुधाकर सिंह की सादगी को देखकर अब उनके गांव वाले एकदम खुश हो गए हैं। स्क्वाड की गाड़ी गई 3 पुलिस वालों के साथ, ताकि वो क्षेत्र में भ्रमण कर सकें अपने, लेकिन उन्होंने 2 स्क्वाड की गाड़ी को वापस कर दिया, ये कहते हुए कि हमको कोई खतरा नहीं है, हम एक ही गाड़ी से चले जाएंगे। और भाई साहब एक ही गाड़ी से लोगों से मिलने के लिए चले गए, जुलूस में जाने से मना कर दिया। और सबसे बड़ी बात कि यहां से ट्रेन से वो गए और ट्रेन से जाने के बाद वो चुपचाप बिना जुलूस के अपने गाड़ी से अपने घर चले गए और उन्होंने ये बयान दिया कि हमको ये सब अच्छा नहीं लगता है। बहरहाल जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह नए नवेले मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल हुए हैं और उनको कृषि मंत्रालय दिया गया है। कृषि मंत्री बनने के बाद जगदानंद सिंह के बेटे ने सबसे पहले तो डीजल वाला अनुदान दिया है और कहा है कि जो जो किसान इसमें आना चाहते हैं हम उनको स्वागत करते हैं, वो अपना फॉर्म भरे और हम पैसा उनको देंगे। लमसम 3.5 करोड़ रुपया डीजल के अनुदान के तौर पर दिया जा चुका है। लेकिन इससे बड़ी बात सुधाकर सिंह की सादगी की हो रही है कि आखिर सुधाकर सिंह मंत्री बनने के बाद इतने जमीनी स्तर से कैसे जुड़े हुए हैं और लोगों से अभी भी वैसे ही बात कर रहे हैं जैसे वो एक आम विधायक हो। बहरहाल आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।